डिंग डोंग, अगला स्टेशन राजीव चौक है। दरवाजे दाएं और खुलेंगे, बस इतना सुनते ही दिल धक धक करने लगता है। हाँ हाँ, दिल धक धक करने लगा, खासकर तब जब आपके साथ कोई गांव से आया हो और मेट्रो में दिल्ली घुमाने की इच्छा रखता हो। यकीन मानिए, ऐसा लगता है कि पड़ोस का बच्चा आपके पल्ले पड़ गया है, जिसका खाना पीना यहाँ तक कि उसकी सुसु पोटी भी आपकी जिम्मेदारी है। हुआ यूं कि झारखंड में झुमरी तलैया में से दीदी का एक ससुर मेरे दिल्ली घूमने आया, और साला कंजूस का नाती कहता है कि हमको तो मेट्रो चढ़ना है, मेट्रो में जहाज जैसी फीलिंग आती है। भाई, है कहाँ कहाँ से जहाज वाली फीलिंग आती है? साला मैं कब से मेट्रो में सफ़र कर रही हूँ, सुबह 6 बजे जाती हूँ, रात के 10 बजे आती हूँ, लेकिन मुझे कभी भी मेट्रो में जहाज वाली फीलिंग नहीं आई। मुझे तो फीलिंग पता है किसकी आती है? मुझे तो लगता है जैसे मेट्रो में ना इंसान नहीं, भेड़ बकरियां चल रहे हैं, और मुझे कई बार फीलिंग आता है कि मैं इंसान नहीं, भेड़ बकरी हूँ। मुझे ठूस दिया गया। आप कभी मेट्रो में चढ़िए ना, ऑफिस टाइम पे कभी भी आप, अगर खुदा ना खास्ता अगर 8 से 10 बजे के बीच में आप चढ़ते हैं तो भीड़ आपको धक्का मार के यूँ ले जाती है जैसे भेड़ और बकरी को लेके चले जाती है। यकीन ही नहीं आता। बस एक बार राजीव चौक में आप लाइन में खड़े हो जाओ, अंदर घुसने का जिम्मा है ना पीछे वाला को होता है, आपका नहीं होता। बस आप लाइन में खड़े हो जाइए, आपको धक्का मार के चढ़ाई देगी। जैसी मेट्रो आती है, मेट्रो आती है, मैं अपना ना सबसे पहले पर्स और मोबाइल संभालती हूँ, बाकी पीछे वाली भीड़ है ना मुझे संभाल लेती है। मुझे तो तब तक चलता है जब तक मैं झटके के अंदर ना घुस जाती हूँ। मतलब जब खड़ी हूँ, मैं झटका आता है पट से घुस जाती हूँ। अंदर घुसते ही पहले बैलेंस बनाओ, अरे भैया मैं कहीं गिर तो नहीं गई, कहीं गिर तो नहीं गई, ये स्थिति आ जाती है। और आप मानेंगे, आप यकीन मानेंगे, मेट्रो में चढ़ना ना कोई आसान काम नहीं है। जरूर ऐसा लगता है कि लाइट बत्तियों से सजी एक ट्रेन है, लेकिन मेट्रो में चढ़ना ना, आप अगर मेट्रो में चढ़ गए ना तो एक युद्ध जीत गए। और खासकर है ना ऑफिस टाइम पे। आपको मैं बताती हूँ कि एक तो सबसे पहले आप ये चेक करना है कि मोबाइल सही है, आपका पर्स सही है, फिर अपने आप को बैलेंस बनाना। ये आसान काम नहीं है भाई, मेट्रो में आना जाना आसान नहीं है। और पता नहीं उस ससुर के नाते को जहाज़ वाली फीलिंग आती है। जहाज़ में क्या प्यारी प्यारी एयर होस्टेस आती है, प्यार से खिलाती पिलाती है, बिठाती है। यहाँ तो बिठाना नहीं होता है, भीड़ लेके चली जाती है। मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ कि इंसान गिर गया है। साला कितना गिर गया है ना, देखना है तो मेट्रो में आकर देखो। मैं पिछले 3 साल से एक आंटी को मेट्रो में प्रेग्नेंट देख रही हूँ। हर बार पेट लेकर सीट ले लेती है। मैंने भी सोचा गजब है, ये इंसान का बच्चा है या हाथी का, या फिर 3 साल से ये तीसरा। ये तो आंटी थी। एक अंकल का भी सुन लीजिए। एक अंकल को तो पिछले 6 महीने से देख रही हूँ, छड़ी लेकर चलते हैं। पर आज मैं उस छड़ी का राज भी आपको बताती हूँ। उस अंकल की उम्र ज़्यादा नहीं है, 45 साल की है, लेकिन मेट्रो में घुसते ही वो 55-60 के दिखने लगते हैं। इसमें भी एक लॉजिक है। शुरुआत में मैंने भी अपना सीट दिया उस अधेड़ अंकल को, लेकिन पता चला बाद में वो छड़ी सिर्फ मेट्रो तक इस्तेमाल करते हैं। साला एक्टिंग करता था भाई, सीट ले लिया मेरा। वो अधेड़ हूँ, चल नहीं पाता, ये मेट्रो तक का एक्टिंग था। मेट्रो से उतरते ही छड़ी फोल्ड और बैग में चली जाती है, और चाल हाय हाय नागिन की तरह हो जाता है। सच्ची ऐसे होते सीट के लिए, और सिर पटकते रह जाते थे। इस अंकल को मैंने सीट दिया, यूं साई 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 नागिन की तरह फुर्र कहाँ गए पता ही नहीं चला। अब एक किस्सा और सुनाती हूँ। बात है अभी कुछ दिन पहले की बात है। एक सुंदर सी 0 फिगर वाली एक लड़की मेट्रो में चढ़ती है। मैं उसी कोच में चढ़ी थी, लेडीज़ कोच में चढ़ी थी। अभी कुछ मतलब ज़्यादा दिन की बात नहीं, कुछ ही दिनों की बात है। लड़की मेट्रो में सेकंड कोच में चढ़ी। लेडीज़ पहले लेडीज़ कोच में आई, फिर वो सेकंड कोच में आगे चढ़ते चढ़ते, क्योंकि उसे लगा कि सारी लड़कियां तो बड़ी चालाक होती हैं, यहाँ दाल नहीं गलने वाली, दाल जहाँ गलेगी वो सेकंड कोच में आती है, यानी लेडीज़ के पीछे वाली कोच में आती है। अभी मेट्रो राजीव चौक में से यहाँ पे उसके बाद कौन सा स्टेशन होता है, रामकृष्ण आश्रम, द्वारका की बात कर रही हूँ, रामकृष्ण आश्रम की तरफ पहुंची थी कि अचानक वो 0 फिगर वाली लड़की धप से नीचे गिर गई। वही मेट्रो जहाँ पे मतलब आपको खड़े होने का जगह नहीं है, शुरू मतलब वही मेट्रो जहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते हैं, और जहाँ वो लड़की गिरी उसके आसपास अच्छा खासा जगह हो गया। अरे लड़की गिरी, अरे लड़की गिरी, क्या हो गया? कोई उसे चॉकलेट खिला रहा है, कोई टॉफ़ी खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई उसे कुछ खिला रहा है। और अब क्या, कुछ लोगों ने तो उसको किस्मी चॉकलेट भी दे दिया। कि अधेड़ अंकल आए, उनकी जेब में किस्मी चॉकलेट था और वो उन्होंने पकड़ा दिया। और मुझे नालायक के दिमाग में पूरा किस्मी टॉफ़ी का ऐड आ गया, किस्मी ऐड देखा होगा ना। खैर अब क्या होता, 3-4 लोगों ने उस 0 फिगर को उठाया। मानोगे उसके उठते ही 3-4 सीट खाली हो गई। मैडम इधर बैठिए, आप यहाँ बैठिए, मैडम यहाँ बैठिए। मैं थकी थी, मैंने भी सोचा कि यार बाकी की जो सीट खाली है क्यों ना मैं भी झटकर
बैठ जाऊँ वहाँ पे, सीट तो खाली हो ही रही है इसके साथ, अभी तो बैठने को भी जगह नहीं था, इस लड़की के साथ ही खड़ी हूँ, मैं भी बैठ जाऊँ, खैर नहीं मिला। इसके बाद यही मोहतरमा मुझे फिर मिली उसी मेट्रो स्टेशन में, कहाँ पे, राजीव चौक में। मेरा दिमाग क्लिक किया कि हे भगवान, आज तो बहुत भीड़ है, अगर ये आज गिर गई और जैसे ही 4-5 सीट खाली होएगी, मैं भी इसका फ़ायदा उठाकर झट से बैठ जाऊंगी। फिर क्या था, मैं उसके पीछे खड़ी हो गई कि भैया ये गिरेगी, अब गिरेगी, तब गिरेगी, अब गिरेगी, तब गिरेगी, बस। लेकिन इस बार मोहतरमा का शिकार लास्ट बोगी था, मतलब वो सेकंड बोगी में चढ़ी और चढ़ते 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 मैं भी पीछे 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 लास्ट बोगी में पहुंच गई उसके साथ कि बेटा कहाँ गिरेगी, भगवान जाना, जहाँ गिरेगी वहीं मिलेगा। अब क्या, जब लास्ट बोगी में की सीट में थी, मैं भी चढ़ गई उस कोच में। राजीव चौक निकला, रामकृष्ण आश्रम भी निकला, करोल बाग तक निकल गया। मैंने सोचा और तेरी, उस दिन ये जेन्युइन गिरी थी, मैं फालतू का शक कर रही थी, ये उस टाइम सच में बीमार थी। लेकिन जैसे ही करोल बाग निकला, उसको चक्कर आया, वो ढप से गिर गई और पीछे से आवाज आई ढप। मैंने कहा गिरी बेटा, गिरी गिरी। किसी ने पानी पिलाया, किसी ने बिस्किट खिलाया, इस बार तो मैडम को किसी ने सैंडविच तक ऑफर कर दिया। जैसे ही 2-3 लोगों ने उसको उठाने लगे, मैं भी उसको हाथ लगा ली, गंगा में हाथ धो लिया कि भैया अब ये गिरी है, मैं भी इसको पकड़ रही हूँ। और जैसे ही 2-3 लोगों ने सीट ऑफर किया, मैं भी उसको पकड़ के बैठ गई, बेटा चलो अब तो भीड़ में अपन को भी बैठने को जगह मिल गया। खैर, उस लड़की की आदत थी, वो लड़की को सीट का एक वो था कि जब भी वो जाती थी और काफ़ी भीड़ होता था वो गिर जाती थी, और मैंने भी उसको पकड़ लिया था। मेरी नज़रें भी है ना यूं यूं जेम्स बॉन्ड की तरह से ढूंढती थी कि भैया कहीं वो लड़की मिल जाए, क्योंकि वो एक्टिंग। तो देखिए, मेरी नज़र तो खैर ऐसे लोगों को पकड़ के ढूंढती कि भैया कोई ठप से गिरा, मैं ठप से बैठ जाऊँ उसको हेल्प करते हुए। देखिए ना, लोग कुर्सी के लिए क्या क्या करते हैं। अगर आपको ये सच में देखना है तो आइए ना कभी हमारे दिल्ली के मेट्रो में एक बार सफ़र तो कीजिए, वो भी ऑफिस टाइम पे। कैसा लगा आपको मेरा ये सफ़रनामा? अच्छा लगा तो जरूर मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले दिनों में मैं इसी तरह और भी अच्छा अपना सफ़रनामा के बारे में जिक्र करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।